कुछ करियर जो होते हैं वो स्टैट्स, टाइटल्स, एनालिसिस इन सब से बहुत ऊपर निकल जाते हैं और 2007 के बाद ऐसा जो पहला करियर सबके मन में आएगा, इस जनरेशन के मन में आएगा, वो महेंद्र सिंह धोनी का है। अभी शुक्रवार को उतरेंगे हार्दिक के अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियंस के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पे टॉस के लिए, लेकिन शायद उनके नाम का रोर और शोर हार्दिक से भी ज्यादा हो एंड आई एम प्रीटी श्योर हार्दिक भी वो रिस्पेक्ट के साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहा है एमएस धोनी का हार्दिक पांड्या और न जाने कितने इंडियन यंगस्टर्स के थोड़े करियर को, उनके माइंडसेट को शेप करने के लिए। तो We all know MS धोनी की जो कहानी है, it is known around the world, लेकिन इमोशंस फैंस के मन में है, उनके दिल में है। महेंद्र सिंह धोनी को जितना मैं जानता हूं, ये जितना समझा है इतने साल क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग करके, वो इमोशंस को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाएंगे, वो इमोशंस को बिठाएंगे बैक सीट पे और फ्रंट सीट पे होगी प्रैक्टिकलिटी। 2020 में सवाल पूछा गया कि क्या ये आपके प्रीमियर लीग करियर का आखिरी मैच है? जवाब आया डेफिनेटली नॉट। और ऐसी टीम जो इतने मुश्किल दौर से गुजर रही थी, शायद अपने पूरे टेन्योर में पहली बार, उसके फैंस ने ऐसे जश्न मनाया मानो किसी ने कहा ये लीजिए आपका चौथा टाइटल। 2021 में फिर एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हुए चेन्नई की टीम के थलाए धोनी को पूछा गया क्या हम आपको अगले सीजन मैदान पे इसी जर्सी में एज अ प्लेयर देखेंगे? इस बार जवाब आया डेफिनेटली, और फिर फैंस ने ऐसे जश्न मनाया हो जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एमएस धोनी इसलिए शायद अभी भी नहीं खेल रहे कि फैंस के सामने अलविदा कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज अ बिग फैक्टर जो फैंस डिजर्व करते हैं, लेकिन वो इसलिए भी खेल रहे हैं क्योंकि चेन्नई की टीम को अब भी महेंद्र सिंह धोनी की आवश्यकता है। 41 वर्ष के हैं, हमेशा से नेचुरली गिफ्टेड एथलीट रहे हैं, बटर चिकन नान खाया है, दाल खाई है, कोल्ड कॉफियां पी हैं, लेकिन अब जानते हैं कि पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलते, तो ऐसी जो फोटोज आई हैं ऐसा लगा है कि जिम में एकदम ना उतने अभी भी नहीं है। बीस्ट मोड ऑन करके एमएस धोनी उतर रहे हैं बिकॉज द टीम नीड्स एमएस धोनी। देखिए, कप्तानी की मिसकैलकुलेशन हुई पिछले साल, एक ट्रांजिशन पीरियड जो शायद इंपॉर्टेंट था, बहुत रेयर वो शायद गलती जो चेन्नई ने की जो चला नहीं, सो क्विकली वेंट बैक रिकवरी मोड पे। एज अ कैप्टन कोई उनके आगे नहीं, एज अ विकेट कीपर अब भी स्टंप्स के पीछे बिजली कौंधती है उन ग्लव से, सो एज अ कीपर भी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसकी जगह पे महेंद्र सिंह धोनी हो। एंड एज अ बैटर धोनी खुद जानते थे पिछले सीजन जब फॉर्म उतनी नहीं दिख रही थी तो उन्होंने बहुत बार बाकी जो थोड़े इनफॉर्म खिलाड़ी थे उनको अपने से ऊपर प्रमोट किया। यू नो, ही फ्लोटेड अराउंड इन द बैटिंग ऑर्डर। लेकिन अच्छी बात क्या है, 2018 और 19 जब आखिरी बार इंडिया में प्रीमियर लीग पूरी तरीके से खेली गई थी, ही वाज ऑन फायर। 70-80 की एवरेज थी उन दोनों सीजन में इंडिविजुअली। एक में 136 का स्ट्राइक रेट था, एक में 150 का स्ट्राइक रेट था। हमें विंटेज महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिले थे, तो क्या इस बार भी वही समय का पहिया घुमा देंगे? सुना तो यही है कि नेट्स में और ट्रायल सेशन में बहुत दूर बॉल जा रही है, सो आर वी इन फॉर अ बिग एमएसटी सीजन? तो ये तो सब मानते हैं कि एमएस धोनी से बेहतर शायद इस फॉर्मेट को कोई नहीं समझता। ही इज बीन ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। लेकिन इस सीजन के लिए चैलेंजेस क्या हैं? अगर चेन्नई देखें, सबसे बड़ी साइनिंग जो ऑक्शन में है वो बेन स्टोक्स की है, जो बहुत अच्छी साइनिंग है एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे चेन्नई चलती है टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक दैट इज अ गुड साइनिंग। चेन्नई की बैटिंग आप देखोगे तो बैटिंग इज प्रोबेबली नॉट दैट अफेक्टेड, लेकिन बॉलिंग इज देयर बिगेस्ट चैलेंज, खास करके डेथ बॉलिंग, क्योंकि ट्विन ब्रावो नहीं है आपके पास। दीपक चहर शायद मैक्स एक ही ओवर डालेंगे डेथ में, लेकिन वो जो रेप्यूटेड डेथ बॉलर्स हैं वो चेन्नई के पास मौजूद नहीं है। तो क्या करते हैं, पूरे प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। अच्छी बात, डेवन कॉनवे, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, बेन स्टोक्स, ये सब शुरुआत के लिए अवेलेबल है। बेन स्टोक्स ने बोल दिया है कि जो नॉकआउट स्टेजेस है वो शायद मिस करें, क्योंकि अर्ली पार्ट ऑफ जून में इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट रिज्यूम कर रही है और वो इंग्लैंड के टेस्ट के कैप्टन है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, एक बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी बन गई है। 3 पे मोइन अली में एक फैंटास्टिक ऑलराउंड ऑप्शन इनके पास मौजूद है, एक और लेफ्ट हैंडर है। नंबर 4 पे आपके पास अंबटी रायडू का एक्सपीरियंस है। नंबर 5 पे आप बेन स्टोक्स को रख सकते हैं, तो आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन रहा है। नंबर 6 पे रविंद्र जाडेजा या महेंद्र सिंह धोनी, कौन आता है? चेन्नई के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है लेफ्ट हैंडर्स की। महेंद्र सिंह धोनी कहां पे खेलते हैं? आई थिंक इट विल बॉल डाउन टू मैच सिचुएशन, कौन सा ओवर है एंड हाउ गुड ही स्ट्राइकिंग द बॉल। तो रविंद्र जाडेजा और महेंद्र सिंह धोनी में आपके नंबर 6 और 7 सॉर्टेड है। नंबर 8 पे आपके पास मौजूद है दीपक चहर, जिनको बैटिंग बहुत पसंद है। आई थिंक दिस कुड बी अ ब्रेक थ्रू सीजन दीपक चहर के लिए विद द बैट एज वेल। तो आपके पास 8-9 तक बैटिंग है। आप इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करके अगर आप चेज कर रहे हैं तो एक और बैट्समैन शिवम दुबे को ला सकते हैं। तो आप बैटिंग आप अपनी ऑलमोस्ट 9-10 तक रख सकते हैं और आपके पास बहुत सारे पावर हिटर्स भी मौजूद हैं।